राधे राधे जी। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। राम राम करियो। जय श्री राम। ड्यूटी पे चल पड़े हैं केतन के पापा। चले ही गए हैं भाई ड्यूटी पर और बालक सोने लग रहे हैं। इतनी आज संडे है। ये बर्तन हो गए हैं सुबह सुबह इतने सारे। करूँगी सारा काम। इधर योगी गरम करे है मैंने मलाई का बनाया है। योगी मलाई से देसी घी बनाया है। देखिए केतन के पापा ये नहा धोकर जोत लगा के चले गए हैं। जय श्री राधे। इधर रख दिया भाई दूध गर्म होना है और ये करेले बनाऊंगी शाम में, लेकिन इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। छोल छाल का नमक लगा कर धूप में रखने। और ये बाटे में डालूंगी मैं मेथी। तो ये मेथी के पत्ते वत्ते तोड़ने हैं, पीसनी है। ये बनेंगी मेथी की रोटी, दही के साथ खा लेंगे। और करेले शाम में। तो ये सब मैंने आज करना है। करेले का काम मैंने बहुत मुश्किल सा लग गया कर यार। मेथी का भी, मेथी काटन छाटन में लग जाएगा बहुत टाइम। ऊपर छत पे आ रही हूँ भाई। मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, जो पहले पड़े थे वो सुखा दिए हैं। और ये देखो एलोवेरा के पौधे पक गए हैं बिल्कुल। ये बीज आ गया है। ये किस काम आता है, किसी को पता हो तो बताइए। कुछ होता है क्या इसका? कितनी सुंदर लग रही है ये टहनी। कमल के फूल की नहीं हुआ अगर जुकर इस तरह। मशीन में कपड़े डाल कर रखी है चालू। इधर पहले वाले सुखा दिए हैं। अब चलूँ नीचे। आज ऊपर वाले रूम में भी झाड़ू पोछा करवाया है। 4-5 दिन में एक बार होया अगर ऊपर तो। ये बैठे केतन मानन हेलो करिए बेटा। छुट्टी की मजे कर रहे हो? छुट्टी के मजे नहीं ले रहे? बोर हो रहे हो? पढ़ लो। ओए तू देख बनियान भी कैसे हो रही। नहा धो लो। मेथी के पत्ते तोड़न बैठ गई हूँ भाई। बहुत बोरिंग काम है। आ जाओ बच्चों हेल्प कर दो। मैं केतन तेरी फेवरेट है ना, आजा करो हेल्प। इधर मैंने करेले काट के छील के बीज निकाल के इनके और नमक लगा दिया है। थोड़ी देर धूप में रखवाऊंगी। इधर मेथी धो के और थोड़ा सा पानी निकल जाएगा इनका, अब इन्हें पीस लूँगी। ये इतना सारा कचरा हो गया मेथी का और करेला का। देखो दीदी इधर इधर देख के हेलो तो कर दो। दीदी ने खुद कहा है मेरी वीडियो बना लो। खाना बन गया भाई। खाने में है टमाटर की चटनी, दही और मेथी की रोटी गरम गरम। सब्जियां ले ली हैं भाई। हाँ, पेमेंट करने गई थी सब्जी वाले को, तब दीदी बोली कि वीडियो बना ले। वो भी मेरी वीडियो देखा करें। तो ये भाई सेब ली हैं, टमाटर लिए हैं, धनिया। और आज एक नए तरह का फ्रूट लिया है। देखो छठ पूजा है ना का त्यौहार, तो ये नए नए फ्रूट ये छठ पूजा में यूज करे जा। कदे नहीं खा के देखा, आज देखांगे इसका टेस्ट करके। किस किस ने खा के देखा है भाई और कैसा लगा अगर बताइयो। अभी तो गरम गरम हो रही हैं सारी सब्जियां, धूप है तेज़। इन्हें फ्रिज में रख दूँ। अमरूद लिए हैं, नींबू, अदरक, केले, ये चीज़ें ली हैं। एक सूट की कटिंग कर रही हूँ भाई। और आज मैं लाइव आई हुई थी ना शाम को, तो एक बहन ने आर्म की गोलाई के बारे में पूछा था, तो फिर मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ। पहले तो इसका नाप देख लो। इसका बैक नेक जो है वो छोटा है। फ्रंट तो 7 इंच के लगभग है, पिछला है 5, 5.5 ऐसा कुछ। तो इस वजह से मैंने तीरा लिया है 6.5, आर्म होल लिया है 6। आप सोचोगे कि तीरा बड़ा लिया है, पिछला नेक छोटा है, तो आर्म होल भी बड़ा लेना था। आर्म होल बड़ा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि साइज़ हैवी है। ये चीज़ भी जो है ना हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हैवी साइज़ होना तो आर्म होल 6 भी चलेगा। क्योंकि आप ये देखो, मान लो फिटिंग का निशान हमारा यहाँ आता हो इस जगह पे, तो हमारा आर्म होल यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा, इतना ही होगा, है ना। तो छोटा पड़ जाएगा इतने नेक में। तो इसलिए फिर हमें वो 6.5 के लगभग लेना पड़ेगा। लेकिन ये हैवी साइज़ है तो ये हमारी गोलाई यहाँ तक गई है। तो अब ये आर्म होल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, अभी ये दिखाऊँ मैं आपको कितना है। 10 इंच के लगभग है। ये देखो 10 है ना। 6 इंच आर्म होल लेने में भी अभी हमारा 10 बन गया क्योंकि साइज़ हैवी था। अब आती है गोलाई की बात। तो जो ये पॉइंट बनता है ना, ऊपर से ये लाइन आवे, फिर या छाती के निशान वाली इधर जावे, तो इस कोने से हमारा 1 इंच ऊपर निशान लगा लो इंची टेप से यहाँ पे।
और फिर ऐसे ये बढ़िया सी शेप दे दो गोलाई की। मेरे पास कोई कर्व स्केल नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही दे दिया करूँ अंदाजे से ही। उसके बाद बात आती है नेक पिछला छोटा हो, जब हमने बैक पार्ट की ये आर्म होल की गोलाई कितनी देनी है। ये मैंने दी है 2.25 पे, क्योंकि नेक पिछला छोटा होगा ना तो ये कपड़ा हमारा बिल्कुल भी इधर सरकेगा नहीं। डीप नेक हो तो हमारा ये बैक पार्ट की जो ये चीज़ें आती हैं वो फैलेंगी, साइड में जाएंगी, लेकिन ये नहीं फैलेगी। अगर हमने यू वाली गोलाई ज़्यादा गहरी ले दी, मतलब ऐसे काट दिया हमने, पिछला आर्म होल यहाँ से काट दिया इतना, तो फिर हमारा ये खींचेगा पीछे से कपड़ा। तो ये कम गोलाई देनी है अगर नेक छोटा हो तो। ये 2.25 पे दी है मैंने, ये देख लो। अगर नेक डीप है 7-8 इंच है तो 2 पे दे लो। अगर 9-10 है तो 1.5 इंच बस। अगला एक, पिछला 1.5, समझ गए। और फिर ये निशान लगा के फिर ये गोलाई हमने यहाँ ऐसे मिला देनी है। जितना ज़्यादा ऊपर तक लेके जानी है, ऊपर तक अच्छे से जाके मिला देनी है। और यहाँ फिर इस तरह से यहाँ जाके मिलानी है फिटिंग के निशान पे। इस आर्म होल की प्लेट भी आएगी, क्योंकि अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में अंतर है काफ़ी। जो फुल बस्ट है ना वो तो है 44 और यहाँ से है 41। तो इस वजह से हमने यो निशान भी थोड़ा सा हमारा अंदर की तरफ जाएगा। सिलाई लगाएंगे जो फिटिंग की, यहाँ से थोड़ा सा अंदर, फिर ये सिलाई ऐसे बाहर आएगी, फिर वापस कमर की गोलाई पे अंदर जाएगी, फिर हिप के लिए बाहर आएगी। तो हमारी ये फिटिंग ये इस तरह से आएगी। और कुछ कपड़ा हमारा यहाँ पे दब जाएगा तो यहाँ कवर हो जाएगा हमारा ये। तो कईयों के साथ क्या होया करे, छाती हैवी होना जब, तो आर्म होल में कपड़ा लूज रह जाया करे, तो तब हमने ये करना पड़ेगा। थोड़ी सी सिलाई अंदर की तरफ लगा दो, थोड़ी सी आर्म होल की प्लेट में दब जाओगा कपड़ा, तो फिर आर्म होल में या इस जगह पे लूज नहीं रहेगा कपड़ा, ओके हो जाएगी फिटिंग। तो ये थी भाई। और एक बहन स्लीवलेस की कटिंग पूछ रही थी। स्लीवलेस में भाई कुछ ज़्यादा सा नहीं करना हमें, मतलब कि कैसे बताऊँ आपको, ये स्लीवलेस सूट नहीं है, लेकिन होता भी तो भी या गोलाई ज़्यादा गहरी ना देनी होया करती है। आप पूछ रहे थे ना कि अच्छे से स्किन भी ना दिखे यहाँ पे, तो जैसे मैंने ये 1 इंच दी है ना, आप ये 1.25 कर लो, 1.25 कर लो। ज़्यादा करोगे अगर 1.5 कर लिया तो फिर अच्छा लुक नहीं आएगा, वो कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। 1.25 के लगभग ये गोलाई करके और इस तरिया लगा लो। और आर्म होल थोड़ा छोटा रखना होया करे स्लीवलेस में। जितना भी आप नॉर्मल सूट में रखते हो ना, उनकी फिटिंग में जो आप सूट बनाते हो बाजू वाला सूट में, जितनी भी आप आर्म होल अपना रख रहे हो साइज़ के हिसाब से, उससे 1 पैर कम रख लेना, 0.25 इंच, मतलब कि जैसे 1 इंच का चौथा हिस्सा, इतना ही कम रखना, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। और ये चीज़ भी 1 इंच का चौथा हिस्सा पे गुड़ाई देना है, मतलब इससे 1 इंच पे दी है ना मैंने, तो 1.25 इंच पे गुड़ाई दे देना। ये एक अर्जेंट सूट था भाई, एक दीदी का है, वो मतलब कहीं जाना है उनको, तो फटाफट से उन्होंने ये एक सिलवाया। सिंपल सा है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, बस बॉटम की पाइपिंग निकाल दी है बाजू पे, और सलवार थी। इनकी कटिंग करी है इन 2 सूटों की। अफगानी सलवार है, साथ में सारी चीज़ काट पीट कर रख दी है, लास्टिक वगैरह धागे वागे मिला कर सब कुछ। आज मिलाती हूँ भाई अपने भैया से, ये देखो, हेलो कर लो। ये सिलते हैं भाई इतने अच्छे अच्छे डिजाइन के सूट। आपका नंबर मांगे कई जनी काम करने के लिए, काम में करती मांगती होंगी, नहीं देना ना? आपका वो फ्रेंड भी मिला देने नहीं देना बना ली है भाई करेले की सब्जी, बहुत टेस्टी लगा है और 2 दिन चल जाए। अब की बार मैंने मतलब आधा किलो तो ज़्यादा, 1 किलो तो कम, कितना हो गया, 1.25 किलो इतने लिए थे ताकि 2 दिन चल जा। लेकिन भूख नहीं है, क्योंकि दिन में मेथी की रोटी खाई थी ना, वो बहुत हैवी हो गई थी, वही नहीं हजम हो ली थी, तो 1 के 2 रोटी खाऊंगी मुश्किल से। और फिर गली में घूमना पड़ेगा। मनन और मैं निकल लिए हैं भाई गली में घूमने। खाना बहुत हैवी हो गया आज, तो दिन वाला ही नहीं हजम होया था। इस साइड आ मनन, कुछ बातें कर ले। मनन की आज छुट्टी थी संडे की, और कल है भाई छठ पूजा की छुट्टी। दिल्ली में भी छठ पूजा की छुट्टी हो गया है, बाहर भी हो गया क्या, कहीं हरियाणा में भी हो गया क्या, बताना जरूर। कल छुट्टी भी है, कल ट्रिप भी है और कल बारिश भी है। कल ट्रिप जाएगा, लड़कियां जाएंगी
कल पूरा प्राइमरी में खाने रहने वाला है छुट्टी की वजह से, और वो सारी बड़ी लड़कियां जाएंगी ट्रिप पे, और कल मोदी बारिश करने वाला है। मोदी बारिश करेगा। बता रहे हैं भाई कि कल बारिश होगी, आर्टिफिशियल बारिश करवाएगी गवर्नमेंट। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, आँखों में जलन, गले में खराश। 7 तारीख ये को चल रहा है। सैंपल बारिश थी, और फिर कल 27 तारीख को असली बारिश होगी। चलते चलते बात कर रहे हैं हम। और मनन और केतन दोनों ही परसों जाएंगे ट्रिप पे। परसों इनकी बारी है, कल गर्ल्स जाएंगी सभी क्लासेस की, है मनन? परसों मनन और केतन, लेकिन नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। ये मतलब बस भी अलग होगी इनकी, बस अलग होगी, और जगह भी अलग होगी। केतन लेकिन जाएगा, निकलेंगे एक ही जगह से। केतन कहाँ जाएगा? प्रतापगढ़ झज्जर। और मनन जाएगा जोएगांव। ये कहाँ है? जोएगांव कहाँ है पता ही नहीं भाई, पहली बार सुना है। पिछली बार ये गुड़गांव गए थे, कौन सा फार्म में? पिछली बार रंगमंच गए थे पिछले साल, अब की बार प्रतापगढ़। कितना जाएगा मैंने। आलू खा लो भाई, आलू आलू की बोरियां रखी है। अरे आप खुद आलू खाओ। ये हमारी परछाई। और वो मैंने आलू देख कर वो याद आ गया था, लाइव में जब भी मैं लाइव वगैरह आऊँ ना, आलू खा लो पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है। अरे परछाई ख़त्म होगी, यहाँ पे लाइट आ गई, स्ट्रीट लाइट। अब इससे क्रॉस कर लेंगे ना, फिर से परछाई बनेगी। आलू खा लो। आगे निकल मनन, क्या? तुझे दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा, ये फिर से आ गई हमारी परछाई। आलू खा लो। मनन मेरे जितना होने वाला है, थोड़ा सा कमी रह रही है। आलू खा लो भाई। कई सारे कमेंट आ लिए मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि कारीगर के बारे में बता देती हूँ, तो उसमें भी आ रहे थे। और उसके बाद भी जो लोग गए हैं उसमें एक आधा कमेंट ज़रूर आवे है कि आप अपने टेलर का नंबर शेयर करना, कॉन्टैक्ट नंबर देना। तो नंबर देने का इसलिए फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि उन भैया के पास है ना ऑलरेडी बहुत सारा काम है, तो वो और नया काम नहीं लेंगे। जब उनको काम की ज़रूरत होगी तब नंबर मैं शेयर कर दूंगी, जब वो कहेंगे तो तब नंबर शेयर कर देंगे। फ़िलहाल तो काम का सिरदर्दी होगी, किसी का फ़ोन आएगा फिर ये मनाई करेंगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक तो मेरा काम करे हैं और कई जगह और भी करे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल काफ़ी बिजी हैं और काम नहीं ले सकते, इसलिए नंबर नहीं शेयर करना। मनन तू पिटेगा मेरे से, ना समझ ले अपने। मेरे को ठेंगा नहीं। पूरी क्लिप खराब करवा दी छोरे ने मेरी, देखो। तो मेरे को क्यों लेते हो? मनन का ले लो नंबर, मनन से करवा लेना काटा पिट्टी। ले लो। मनन कर देगा कटिंग स्टिचिंग। लेकिन मैं नहीं करूँगा, आप मेरे को कपड़ा ला के दोगे, मैं उसमें से 50 टुकड़े। मनन एक काम कर सका है, इनर मिलवा लिया करा, धागे मिलवा लिया होगा, बुकरम लिया देगा, तुरपाइती सूट दिया होगा, मेरा बहुत काम आवे छोरा। तो इस काम की ना चाहिए तो बता दियो। मैं नहीं जा रहा। नहीं जाएगा भाई, मैं नहीं दूंगी। मैं बच्चा नहीं, मेरा बेटा सिर्फ मेरा काम करेगा, किसी और का नहीं। कोई मेरे को घर के बाहर निकाल दे तो भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मजाक की बातें हैं ये तो मैं वैसे करी थी, ठीक है। तो मैंने यह बात बतानी थी कि जो कारीगर भैया का टेलर का नंबर मांग रहे हैं ना, तो नंबर हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, ठीक। काम सारा हो गया भाई, बर्तन साफ़ कर दिए हैं। बस दही का जो है ना, दूध थोड़ा सा हल्का सा गर्म ज़्यादा हो गया है, उसका वेट कर रही हूँ 5-10 मिनट, फिर दही जमा कर और सो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।